वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और अभी बेचारे विराट कोहली आउट हो गया लगता है मुझे। सो एनीवे, मैं आपसे दो आर्टिकल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इकोनॉमिस्ट में छपा है। इकोनॉमिस्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स और बिजनेस की मैगजीन दुनिया में। तो जो इकोनॉमिस्ट है उसने दो आर्टिकल छापे हैं। एक आर्टिकल ये कहता है साफ साफ कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक जापान विद इन ए फ्यू मंथ्स। चंद महीनों में जापान को ओवरटेक कर लिया। इंडियाज इकोनॉमी विल सून ओवरटेक जापान। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये आर्टिकल देख लें, मैं आर्टिकल्स लगा रहा हूँ अपनी वीडियो में। तो इट सेज इंडियाज इकोनॉमी विल सून ओवरटेक जापान, विल दैट कॉज एन इंडिया शॉक फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली इस वक्त जो जीडीपीज हैं, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है, जापान 4.2 ट्रिलियन डॉलर। ये तीसरी और चौथी और पांचवें नंबर पे इंडिया है, इट्स अराउंड 3.8 3.9। लेकिन इंडिया इज ग्रोइंग एट रैपिड पेस। और जापान की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, यानी जीडीपी उसकी श्रिंक हो रही है। अगर आपको याद होगा, पिछले 1.5 2 साल पहले अगर आप जाके देखें जापान की जीडीपी, इट वाज ओवर 5.2%। और अब वो कम होके अब हो गया है 4.5%, और लगता है कि इट इज श्रिंकिंग। सो इट्स नॉट दैट कि इंडिया इज ऑल्सो कैचिंग अप विद जापान, बट जापान इज ऑल्सो कमिंग डाउन, ऐसा हो रहा है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि चंद महीनों में जापान की इकोनॉमी थोड़ा श्रिंक हो जाएगी एंड इंडिया विल ओवरटेक इट। आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट, 4.2 4.1। दूसरी चीज ये है कि जो दूसरा आर्टिकल छपा है इकोनॉमिस्ट में, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। जो तीसरी नंबर की इकोनॉमी है जर्मनी की, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वंस डोमिनेंट जर्मनी इज नाउ डेस्परेट। तो जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। कि मतलब एक जमाना था जब जर्मनी की इकोनॉमी बड़ी डोमिनेंट हुआ करती थी। बड़े ये जर्मनी के वजह से जर्मन यूनिफिकेशन हो चुका। जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन बना लिया, कई इकोनॉमीज को खींच लिया अपनी तरफ से। जो जो यूरोप यूरोप के जो गरीब मुल्क ज्वाइन करके यूरोपियन यूनियन अमीर हुए हैं, बेसिकली यूरोपियन यूनियन से जो उनको पैसा आ रहा है वो कहाँ से आता है? वो जर्मनी की इकोनॉमी से आता है। थोड़ा बहुत फ्रांस वगैरह से भी आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी की जो इकोनॉमी भी इज ऑन द पॉइंट ऑफ श्रिंकिंग। और अब तो उनके पास पॉलिटिकल केओस हो गया है। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज लोकल इलेक्शन जीत रहे हैं। जो नेशनल पार्टीज हैं वहाँ पे कोलिशन स्प्लिट हो गया है, दे आर गोइंग टू हैव एन इलेक्शन। और ये जो ओलाफ शूल्स की हुकूमत है, शायद इट्स गोइंग टू गो अवे वेरी सून। और दूसरी चीज ये है कि ये चाइना से डर कर जो यूरोपियन यूनियन, खासतौर से चाइना की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, BYD वगैरह, उससे वो परेशान बहुत हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी कार इंडस्ट्री को खा जाएगी चाइना। और चाइना अब फैक्ट्रीज भी बना रही है इनसाइड द यूरोपियन यूनियन, हंगेरी में, सर्बिया में। तो यूरोप बेसिकली अमेरिका की तरह सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइना के ऊपर। अमेरिका ने तो 100% की टैरिफ्स लगा दिए हैं, सैंक्शंस नहीं, टैरिफ्स सॉरी, कस्टम्स लगा दिए हैं चाइना के कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स आने से। तो अगर वो गाड़ी 20,000 की भी है तो 40,000 में यहाँ हो जाएगी। सो टेस्ला विल स्टिल बी स्लाइटली चीपर, इवन दो BYD मे बी ऑन द सेम लेवल एज टेस्ला। तो कनाडा ने भी उतने ही टैरिफ लगा दिए हैं, सोलर सेल्स पे भी लगा दिए हैं, बैटरीज पे भी लगा दिए हैं, अमेरिका और कनाडा। यूरोप पे भी दबाव पड़ रहा है अमेरिका से कि आप भी चाइना को, कि खासतौर से जो ग्रीन एनर्जी से ताल्लुक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पे आप ज़रूर वो लगाएं टैरिफ्स। देखिए, यूरोप, ये सॉरी, अमेरिका, कनाडा वगैरह अभी भी तेल बेचते हैं। अमेरिका इज नॉट द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो वो चाहते हैं कि ये ख़त्म ना हो, अ, जो गैस पे चलती हैं गाड़ियाँ। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक कार्स आए तो गैस की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएंगी। ऑयल कंपनीज जो अमेरिका बड़े बड़े कंपनीज हैं वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स पे चाइना विल डोमिनेट, सो दे डोंट वांट चाइना टू डोमिनेट नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में। तो यूरोप ने अभी थोड़ा सा लगाया, 33% लगाया है टैरिफ उस पर, और दबाव डाल रहे हैं कि रेज इट अप ताकि बिके ही ना। मतलब ट्रंप ने तो साफ कहा, मैं एक भी गाड़ी बिकने नहीं दूंगा चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो चाहता है कि यूरोप में भी ऐसे ही दबाव। पर द प्रॉब्लम यूरोप का है कि अगर यूरोप चाइना के मैन्युफैक्चर्ड कार्स पर टैरिफ लगा देता है तो जो जर्मनी की गाड़ियां हैं,
BMW, वोक्सवैगन वगैरह जो चाइना में बनते हैं उन पे भी टैरिफ लग जाएंगे, तो चाइना जर्मनी की इकोनॉमी पे और नुकसान होगा। तो एक कि चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ आकर नुकसानदेह, मतलब जर्मनी की इकोनॉमी को हर्ट करेंगे। और अगर यूरोप चाइना पे टैरिफ लगाता है तो फिर जर्मनी के जो ओरिजिनल कार्स हैं जो गैस पे चलती हैं, जो और ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन पे भी टैरिफ। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जर्मनी का, जो काफी हद तक चाइना में वो मूव हो चुके थे, दे आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। तो बेसिकली आइंदा 2 साल में दोनों जापान और जर्मनी के इकोनॉमीज आर गोइंग टू सफर बिग टाइम। और मुझे लगता है कि इंडिया, चाइना और अमेरिका बिल्कुल अलग हो जाएंगे, दे विल मूव फर्दर फास्ट अवे। इंडिया प्रोबेबली विल रीच $5 ट्रिलियन, और जर्मनी और जापान बिल्कुल 4 ट्रिलियन या उसके थोड़ा नीचे भी हो सकते हैं। सो इन दैट सेंस इंडिया विल कंसोलिडेट इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन एज द थर्ड biggest economy and the fastest big economy. India will consolidate its position. तो मैं सोचा कि ये छोटी सी खबर है, खुशखबरी आप सबको सुना दें। देखें वो 2 आर्टिकल्स जाके पढ़ें, द इकोनॉमिस्ट में आए हैं। मतलब बेसिकली जर्मन इकोनॉमी, द इकोनॉमिस्ट, जापान इकोनॉमी, द इकोनॉमिस्ट, गूगल करें आपको वो दोनों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एनीवे, I have to go back to watch cricket match. I'm very disappointed. लगता है विराट कोहली आउट हो गए। But anyway, please subscribe to Conversation, like this video, press the bell icon, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। ठीक है।